नमस्कार दोस्तों, मैं अजितेंद्र कुमार। बहुत दिनों के बाद आया हूँ यूट्यूब पर। कुछ बनाने को मिल नहीं रहा था और जब से इस डिपार्टमेंट में आया है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में आया है, तब से थोड़ा सा सोच समझ करके चलना पड़ता है। कहीं कुछ ऐसा ना हो जो कि मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाए, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो आज जो है मैं अपने बचपन के बारे में ही बताऊंगा कि जब मैं मतलब कि कैसे 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 करके करके कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की और कैसे कैसे मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा, उसके बारे में बात करते हैं। तो शॉर्टकट में बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आप लोग भी हम ये नहीं चाहते कि आप लोग भी मेरा वीडियो देख के बोर होएं। इसलिए तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ कि जब तक कोई अच्छा टॉपिक ना मिले तो वीडियो बनाना ही नहीं है। मैंने सोच के रखा है कुछ अच्छा सा टॉपिक मिलेगा, कुछ होगा तो मैं बताऊँगा। तो आज बस ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में थे तो सोचे कुछ बात याद आ रहा था, सोचे आप लोग से शेयर करते चलें। तो बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज था, मतलब लाइफ में मैं हमेशा से कंफ्यूज था, लेकिन हाँ, मेहनत कहीं ना कहीं हर जगह करता ही गया। मेहनत से मैं कभी भागा नहीं, लेकिन हाँ, मेहनत एक जगह मैंने कभी नहीं किया। समझ सकते हैं कि बचपन में मैं taekwondo खेलता था, ठीक है। और taekwondo में मैं शुरू शुरू में तो हारते थे, फिर धीरे धीरे जीतते गए। और जब taekwondo में मैं नेशनल खेलने लगा, स्टेट में गोल्ड जीता, नेशनल खेलने लगा, तो फिर अचानक से जब मैंने taekwondo में सब समझिए कि जब मैं अचीव कर लिया एक अच्छा सा गोल कि हाँ अब इसमें अच्छा करने लगे थे, तो फिर अचानक से हुआ कि कबड्डी में देखा कि बहुत सारे दोस्त लोग कबड्डी खेलने लगे मेरे, तो मुझे भी लगा कि चलो अब कबड्डी खेलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्विच कर दिया। यानी कि जितना मेहनत मैंने taekwondo को अचीव करने के लिए किया था, जहाँ तक मैं पहुँचा था, मतलब समझिए कि जब मेरा वज़न 34 किलो था, तब से मैं taekwondo शुरू किया था। और लास्ट गेम मैंने खेला था 65 से 70, मतलब 55 से 60 किलो की कैटेगरी का। तो लास्ट गेम मैं खेला था 55 से 60 किलो के वेट कैटेगरी में, जहाँ की मैं लास्ट नेशनल खेलने के लिए गया था भोपाल में 2003 में, ठीक है। उसके बाद taekwondo छोड़ करके मैं जब मैं इंटर में पढ़ने चला गया था, तो taekwondo छोड़ करके मैं क्या खेलने लगा, कबड्डी। उसके बाद और स्कूल में खेलता था खो खो, और खो खो टीम का कैप्टन था। खो खो में भी मैं अच्छा ही प्लेयर था, मतलब ठीक ठाक था। स्कूली गेम में कैसा होता है वैसा ही था, ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर नेशनल प्लेयर टाइप का नहीं था। तो मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का ही था, ठीक है। उसके बाद taekwondo को छोड़ करके मैं कबड्डी में आ गया। तो कबड्डी में भी मैंने बहुत मेहनत किया। चूँकि मैं taekwondo का प्लेयर था, तो कबड्डी में मुझे फ़ायदा मिला। कबड्डी में मैं किक वगैरह सब चलता था मेरा, तो जल्दी जल्दी करके ग्रोथ होने लगा। कबड्डी में जल्दी जल्दी सीखने लगे, और रेटर भी थे और कैचिंग भी करते थे। मतलब हम कवर से खिलाते थे। तो कबड्डी भी ठीक ठाक होने लगा। फिर कबड्डी में भी हम लोग का मेरा सिलेक्शन हो गया था मुजफ्फरपुर साय में, तो वहाँ चले गए मुजफ्फरपुर साय में। फिर अचानक से क्या हुआ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगा था, तो मेरे मतलब कि क्या होता है कि अपना कोई लक्ष्य नहीं था, कौन क्या कर रहा है उसको देख करके अपना लक्ष्य डिसाइड करता था। तो कुछ लोग थे जो कि बीपीएड कर रहे थे, तो उनको भी लगा कि हाँ भाई स्पोर्ट्स में है तो बीपीएड करना चाहिए। बीपीएड होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो वो करने के लिए हम दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो लाइफ का मकसद था वो था कि हाँ भाई बीपीएड करके स्पोर्ट्स टीचर बनेंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली हुई थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। तो मतलब कि वो उसमें क्या होता है कि ट्रायल होता है, पहले कबड्डी का ट्रायल लेते हैं, फिर फिजिकल का ट्रायल लेते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। उसमें भी सीट बहुत कम होते हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक था। मेरा कबड्डी अच्छा था, तो कबड्डी का जो ट्रायल हुआ था उसमें मेरा किक मारे तो अच्छा सा परफॉर्मेंस दे करके मेरा उसमें भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। फाइनल जो मेरिट लिस्ट था उसमें भी नाम आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर डिमांड किया गया कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और मेरा जो था ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे दिए थे, लेकिन रिजल्ट अवेटिंग था, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद अब हम क्या करें, दिल्ली में मन लग गया था, सोचे क्या कि अब जो करना है यही करना है। तो हम क्या करने लगे, घर में झूठ बोल दिए कि हाँ मेरा एडमिशन हो गया है, इतना पैसा लगेगा, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का चार्ज था 8,000 रुपये बीपीएड करने का। लेकिन हम घर में झूठ बोल करके, क्योंकि उस समय फिर हम वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करने लगे, क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग का इसलिए करने लगे क्योंकि वहाँ पर जो ट्रायल चला था उसमें लगभग 1 महीना एग्ज़ाम में ले लिया था, मतलब रिटेन फिजिकल ये सब करते करते
लेकिन और फाइनल मेरिट बनते बनते 1 महीना लग गया था, तो 1 महीना वहीं पर रूम रेंट पे लेकर के रह रहे थे, ठीक है। तो सोचे चलो जब तक 1 महीना यहाँ रहना है तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग का वहाँ पे कोर्स करने लगे और इंग्लिश में एकदम जीरो थे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी हमको ठीक से नहीं करना आता था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि इंग्लिश स्पीकिंग करने लगे। तो इंग्लिश स्पीकिंग करने के बाद कोई बोला, वहीं पे मैडम बोली क्या कि आप जो है ना, तुम लोग क्या इसमें सरकारी जॉब के पीछे भागते, बीपीएड करोगे, ये करोगे, उसमें जॉब होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म से कोर्स कर लो, ठीक है। तो मैडम ने मुझे रेफरेंस दिया कि कोनी एकेडमी था बाराखम्मा में, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर कोनी एकेडमी से करो, 100% प्लेसमेंट होता है। तो वहाँ से तुम कोर्स कर लो, वो बैचलर ऑफ बोलता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म से कोर्स कर लो। तो फिर वहाँ पे गए, काउंसलिंग किए, तो पता चला कि हाँ भाई एडमिशन हो जाएगा। तो लगभग 1 लाख रुपये का एडमिशन फी था, मतलब सब कोर्स मिला करके 1 लाख रुपये था। तो हमको लगा ठीक ही है, 1 लाख में एडमिशन हो जाएगा और जॉब प्लेसमेंट का गारंटी भी दे रहा है। यहाँ पे सरकारी जॉब में होगा कि नहीं होगा वो भी गारंटी है नहीं। हाँ, और तैयारी का तो मेरा दूर दूर से संबंध नहीं था, पढ़ाई का मतलब तैयारी कैसे करते हैं कुछ आइडिया था भी नहीं। तो हम क्या किए वहाँ पर कि वहाँ पे एडमिशन ले लिए, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए भी घर में झूठ बोलना पड़ा। घर में हम ये बताए थे कि हम जो है मेरा एडमिशन हो गया है फिजिकल एजुकेशन टीचर में, बीपीएड में, ये झूठ बोले थे। लेकिन और यहाँ पे झूठ बोल करके घर से पैसा लिए और यहाँ पर हम करने लगे ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स। हम सोचे थे कि तब तक नहीं बताएंगे जब तक कि मेरा जॉब नहीं लग जाएगा। उसके बाद 1 साल बीत गया किसी तरह। और वहाँ पर क्या था कि इंग्लिश का बड़ा पंगा था भाई। वहाँ पे क्लास में जो भी पढ़ाई होता था सब इंग्लिश में होता था और हम लोगों का इंग्लिश उतना अच्छा था नहीं। फिर भी इन्वायरमेंट मिलने लगा और धीरे धीरे करके इंग्लिश में भी मेहनत करने लगे। डबल कोचिंग करते थे इंग्लिश स्पीकिंग का और इसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि बचपन में टाइकोंडो खेलने के लिए मेहनत करना पड़ा, फिर टाइकोंडो छोड़ के कबड्डी खेलें उसमें भी मेहनत करना पड़ा। और जब सोचे कि हाँ कहीं बाहर से भी कर सकते थे बीपीएड, क्योंकि मेरा जो था बैकग्राउंड था वो स्पोर्ट्स का था। लगता है वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, तो उसके बाद कहाँ थे हम, तो यहाँ से भी मैंने अपना फील्ड चेंज कर दिया। उसके बाद अब आ गए इंग्लिश स्पीकिंग पे, क्योंकि जो ट्रैवल टूरिज्म का सेक्टर होता है उसमें आपका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जा करके आपका जॉब होता है। तो हम डबल शिफ्ट में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कर रहे थे और उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा था भाई। और यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि इतना करने के बाद लूसेंट, स्पीडी, मैथ्स, रीजनिंग में हम जीरो थे, क्योंकि उसमें तो हम किताब को खोले भी नहीं थे। पढ़ना तो दूर का बात है, बुक को हम खोले भी नहीं थे, ठीक है। तो मतलब खोलना दूर का बात है, बुक को देखे भी नहीं थे हम, ठीक है। उसमें मेरे दिमाग में मतलब कि गवर्नमेंट जॉब का ख्याल भी नहीं आ रहा था। तो हम वहाँ पर फिर क्या हुआ कि हम लोग ट्रैवल पे कोर्स करने के बाद अब बारी आई इंटरव्यू का। तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट करवा रहे थे वो करवा रहे थे वीज़ा एम्बेसी में, ठीक है। तो वीज़ा एम्बेसी में करवा रहे थे, तो हम लोग भी ट्रायल दे रहे थे, मतलब कि उसमें हो भी जाता, क्योंकि वो प्लेसमेंट का वो उनका सब सेटिंग रहता है, वो प्लेसमेंट करवा देते हैं उसमें। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं उसमें। तो वो कर रहे थे। तब तक में इधर क्या हुआ कि मतलब naukri.com में भी हम बना कर रखे थे साइट पे। तो एक बार क्या हुआ कि मलेशिया एयरलाइन से मेरे पास कॉल आ गया। तो मलेशिया एयरलाइन से जब कॉल आया तो इंटरव्यू का कॉल आया था। तो हम अपने दोस्त को भी बोले, एक रामेश्वर नाम का दोस्त था जो मणिपुर का था, उसका इंग्लिश ज़बरदस्त था और क्लास में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। तो बाहर में हम उसी से पढ़ा करते थे। जो भी क्लास में पढ़ाई होता था उसको बाहर में उसी से समझा करते थे, तब हमको समझ में आता था। तो उसके बाद क्या हुआ, हम उसको रामेश्वर को बोले चल भाई इंटरव्यू का कॉल आया है तो चलते हैं हम दोनों इंटरव्यू देने के लिए। तो हम दोनों वहाँ पे पहुँच गए और कुल मिलाकर कुछ 50-60 लोग भी वहाँ पे पहले से पहुँचे हुए थे और सब वेल ड्रेस्ड में थे, टाई लगा करके थे। और हम लोग भी गए थे टाई लगा के, क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे थे। तो हम लोग को बताया गया था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू में देना है, ऐसे बोलना है, ऐसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कर रहे थे। इसी बात पर इंटरव्यू हम लोग का सबका शुरू हुआ। तो अब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो अपने आप के बारे में कि माय नेम इज जितेंद्र कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, आई हैव 4 मेंबर इन माई फैमिली, माई फादर्स मदर, ऐसे करके फलना फिलना पूरा रट के रखे थे। तो रट करके जो मन में जो रटा हुआ था वो तो बोल दिए। अब अगर वो कुछ अगला कोई क्वेश्चन पूछते तो उसमें फंस जाते हैं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने जो सर थे वो हिंदी में सवाल पूछ दिए हमसे। तो हिंदी में जब पूछ दिए, कुछ ऐसा कुछ बात बोले थे तो हिंदी में हम जवाब देने लगे। अगर वही इंग्लिश में बोलते तो मेरा तो दिल में बड़ा सन्नाटा हो जाता, कुछ जवाब दे नहीं पाते, ठीक है। तो हिंदी में बोले तो हिंदी में हम जवाब दे दिए, कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस दे करके मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और जो हम अपने साथ रामेश्वर को लेकर गए थे
तो उसका नहीं हो पाया, वो हम लोग को बाद में हम लोग इंटरव्यू दे दिए। उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे तो बस में मेरे पास कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको इतना सैलरी मिलेगा। सैलरी कितना था, 15,000 रुपये के आसपास सैलरी का पैकेज था। तो हम बोले चलो भाई ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है। उसके बाद गए, ज्वाइन कर लिए। उसके बाद मतलब हम लोग को 8 मार्च, आज भी डेट याद है, 8 मार्च को मुझे ज्वाइनिंग डेट करने के लिए कहा गया था। तो 8 मार्च को हम ज्वाइन किए। उसके बाद जा कर के अपने घर में हम पापा को फ़ोन किए कि पापा मेरा जॉब मलेशिया एयरलाइन में लग गया है। तो पापा सोचे कि ये तो बीपीएड कर रहा था, इसका जॉब मलेशिया एयरलाइन में कैसे लग गया। तब हम बताएं कि पापा हम बीपीएड नहीं किए थे, हम ट्रैवल एजेंसी में कोर्स किए थे। तो पापा अंदर से सदमा लग गया पापा को, क्या करने गया था, क्या झूठ बोलता है, क्या बोलता है। फिर भी चलो पापा खुश थे कि चलो किसी तरह जॉब तो लग गया इसका। अब यहाँ पर मलेशिया एयरलाइन में जॉब लगा, और मलेशिया एयरलाइन में जॉब करने के बाद आप लोगों को पता है कि यहाँ पर फिर वही एक मतलब होता है ना कि शुरू में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अपनी जॉब से हम बोर होने लगे। और फिर 2-3 फिल्म आ गई थी। वो पुलिस पे एक आया था, खाकी आया था, जो कि हमको अंदर से इच्छा कर था कि यार मेरे पास फिजिकल फिटनेस है, हम तो रनिंग करते थे, स्पोर्ट्स में थे, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये ऑफिस वाला जॉब हमसे नहीं हो पाएगा, बैठने वाला जॉब 8 घंटा 9 घंटा चेयर पे बैठे रहो और कंप्यूटर पे काम करते रहो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में हम डिसाइड किया कि नहीं, अब हम जाते हैं वापस कटिहार। ठीक है, तो उसके बाद हम जॉब छोड़ करके अपने घर आ गए, और अचानक आए, रिज़ाइन मार करके नहीं आए थे, हम ऐसे ही छोड़ करके आ गए। रूम वगैरह वहाँ पे सब कुछ लेकर रखे थे, फ्लैट वगैरह था, सब लेकर रखे थे, सब छोड़ करके हम सिर्फ छुट्टी लेकर के यहाँ आए थे। लेकिन फिर यहाँ पर देखें कि हमारे मोहल्ले का ना माहौल ही बदल चुका था उस समय तक। जब हम दिल्ली से वापस आए तो जिस क्लब में सब बैठ के ताश खेलता था, और जिम, हम लोग का जिम था, और जिस क्लब में बैठ के सब ताश खेलता था, वहाँ पर सब लूसेंट लेकर के सब बैच बना के पढ़ रहा था। तो फिर हमको गाइडलाइन मिला कि हाँ भाई तैयारी वारी सब कर रहा है, तुम भी कर तैयारी, अगर करता है तो हो जाएगा तो अच्छा है। तो हम बोले अगर देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हम लूसेंट निकाल करके, हमको सब बोला कि लूसेंट ले लो पहले, सबसे पहले, और लूसेंट पढ़ना शुरू करो। लूसेंट लिए। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू की लूसेंट का, तो दिमाग में कुछ याद ही नहीं होता था। पढ़ते थे, पीछे का विविध पढ़ते थे, रट्टा मारते थे हाथ से झाप करके। तो एक दिन में एक ही पेज पढ़ पाते थे, और उसके बाद अगला दिन में आधा याद आता था, आधा भूल जाते थे, फिर अगला दिन आधा याद आता था, आधा भूल जाते थे। मतलब एक पेज से आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे थे हम। मेरे दिमाग में क्या था कि लूसेंट को एक पेज पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दूसरे पेज में घुसेंगे। यही गलती बहुत लोग करते हैं। लूसेंट को क्या है ना कि आप थ्रूली पढ़ते जाओ भाई, अपने आप याद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 महीना तक मैं पढ़ना शुरू किया, फिर बाद में लगा कि यार गलती कर दी हम, मलेशिया एयरलाइन ही ठीक था। वापस अपने बॉस को फ़ोन किए तो बॉस बोला अब देखो, अब वापस मत आना, क्योंकि तुमको जॉब से निकाल दिया गया है, और कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर पे लेटर भी आ जाएगा। तो हम सोचे कि साला अब तो इसी में पढ़ना पड़ेगा भाई, अब कोई उपाय नहीं है। प्राइवेट सेक्टर छोड़ के आ गए हैं, अब वापस जा भी नहीं सकते हैं, और अब यहाँ पर लूसेंट क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर लूसेंट पढ़ना शुरू किए, स्पीडी पढ़ना शुरू किए, धीरे धीरे करके याद होने लगा। इसलिए अभी भी जो लोग तैयारी शुरू करते हैं या जो कर रहे हैं, आपको लूसेंट ही बचाएगा और वही जॉब दिलाएगा। उस पर ट्रस्ट कीजिए, ज़्यादा किताब मत रखिए, लूसेंट रखिए, स्पीडी रखिए, उस पर कमांड कर लीजिए। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बुक रखना तो पढ़िए, लेकिन इस पर लूसेंट पे कमांड करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि अगर लूसेंट पे अच्छा कमांड रहेगा तो आप बीपीएससी का पीटी तक निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी का स्टोरी बाद में बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।